कलयुग की कहानियां। एक रात की बात है। राहुल एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा था। अचानक उसका ध्यान रास्ते के किनारे खड़ी एक औरत पर गया। वो लिफ्ट मांग रही थी। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? हाँ हाँ, बैठिए। राहुल ने उस लड़की को लिफ्ट दे दी। वैसे आपको कहाँ ड्रॉप करना है? रुचि हाउस। क्या सच में? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अरे कहाँ गई है? राहुल की चीखें सुनाई दी और फिर उसके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। अगले दिन राहुल की लाश मिली। उसके दोस्त हैरान थे। यार, यकीन नहीं हो रहा है। कल मिला था और आज मैं उसकी लाश देख रहा हूँ। यार, रात में मेरी बात हुई थी, तभी कोई लड़की मिली थी उसे। कोई लड़की? कुछ नाम बताया क्या उसने? नहीं सर। आप लोगों को कुछ भी पता चले उस लड़की के बारे में तो सबसे पहले हमें बताइए। शायद उसका हाथ हो राहुल के खून में। राहुल, विक्की, राकेश और रफीक सारे दोस्त एक ही ऑफिस में काम करते थे। राहुल की मौत के बाद तीनों दोस्त काफी दुखी रहने लगे। रात के समय विक्की और रफीक फ्लैट पर अकेले थे। तभी डोरबेल की आवाज आई। विक्की दरवाजा खोलने चला गया। इन्हें रात को कौन आया है? सामने राहुल था। ये देखकर विक्की हैरान रह गया। तू जिंदा है? नहीं, मैं मर चुका हूं, पर तुम दोनों भी जिंदा नहीं बचोगे। तू हमें मारेगा? मैं नहीं मारूंगा, रीना मारेगी। मुझे भी रीना ने ही मारा है। कोई नहीं बचेगा। राहुल का भूत उंगली से इशारा करता है और रीना विक्की का गला दबोच लेती है। छोड़ दो, मुझे मत मारो। क्या हुआ तुझे? कोई नहीं मारेगा तुझे, मैं यही हूं। इतना मत डर, वो बस एक बुरा सपना था। मुझे सच में लग रहा था वो मुझे मार देगी। वे कौन मार देगी? रीना। राहुल को भी उसी ने मारा है। सपने में राहुल ने बोला हम दोनों भी नहीं बचेंगे। वे तू पागल है क्या? उस बात को तो सालों बीत गए हैं। नहीं रफीक, सच में हमें वो मार देगी। हेलो हेलो। मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं। राकेश आपका दोस्त है ना? हाँ सर। आप जल्दी आइए, बहुत जख्मी हालत में है वो। जल्दी आइए। क्या हुआ? कुछ तो बोल। किसका फोन था? पुलिस का। राकेश हॉस्पिटल में है, बहुत जख्मी है। ये भी रीना ने ही किया होगा। भाई, बहुत डर लग रहा है। अबे जल्दी हॉस्पिटल चल। राकेश, दोस्त ये कैसे हुआ? तू ठीक तो है ना? पता नहीं यार, कार चलाते वक्त बीच रोड पे कोई लड़की आ गई। उससे बचने के चक्कर में कार पेड़ से जा टकराई। तू फिक्र मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। वो लड़की थोड़ी थोड़ी रीना की तरह दिख रही थी। रीना का नाम लेते ही राकेश के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वो छटपटाने लगा।
पर राकेश की जान बच नहीं पाई। राकेश! मुझे नहीं मरना है रफीक, मुझे बचा ले। मैं किसी को जानता हूँ, शायद वो हमारी मदद कर सके। रफीक विकी को मोनी के पास ले गया। मोनी भूत प्रेत और मरे हुए लोगों से बात करती है। तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? उस बुरी शक्ति ने हमारे 2 दोस्तों को मार दिया है, पर हम दोनों को नहीं मरना है। हमें बचा लो, जितने पैसे चाहिए हम देंगे, बस हमें बचा लो। मोनी अपना काम शुरू करती है। सारी सामग्रियों को एक करके वो बड़ा घेरा बना लेती है। वो बुरी शक्ति इस घेरे में आएगी। तुम दोनों गलती से भी इस घेरे में कदम मत रखना। वो हमें कुछ करेगी तो नहीं ना? जब तक मैं हूँ, वो बुरी शक्ति हम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मोनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। ए दुष्ट शक्ति, आजा। लाइट्स बंद चालू होने लगी। जोर जोर से हवा चलने लगी और अचानक से घेरे में एक आत्मा आती है। क्यों बुलाया मुझे? तू इन दोनों को क्यों मारना चाहती है? कौन दोनों? रीना की आत्मा रफीक और विकी को मारने की कोशिश करती है, पर घेरे के बाहर नहीं जा पाती। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उस रात मैं भी ऐसे ही चिल्ला रही थी। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। तुमने जाने दिया? मुझे छोड़ दे, मैं तो तेरे भाई जैसा था ना। मैं भी तो तुझे अपना भाई मानती थी, पर उस रात तूने अपनी औकात दिखा दी। शांत हो जा। नहीं होंगी। तेरे साथ क्या हुआ मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगी। हम 5 लोग एक ही ऑफिस में काम करते थे। हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, पर एक रात विकी ने मुझे कॉल करके रुचि हाउस में बुलाया, पार्टी के बहाने। फिर राकेश ने मुझे ड्रिंक ऑफर की। ड्रिंक पीने के बाद मैं अपना होश खो बैठी और इन हैवान लोगों ने एक एक कर मेरे साथ जबरदस्ती की और मुझे अधमरा करके छोड़ दिया। मैं रात भर रोती रही, चिल्लाती रही और फिर मैंने खुद की जान ले ली। रीना की दुख भरी कहानी सुन के मोनी के आंसू बहने लगे। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं तुझे आजाद कर रही हूँ, जा ले ले अपना बदला। चक्र टूटते ही रीना का भूत रफीक और विक्की पर टूट पड़ता है। रीना ने विक्की के शरीर पर नाखूनों से गहरे वार किए। उसे लहूलुहान करके वो रफीक पर कूदी और रफीक की गर्दन पर काटकर उसे वहीं मार दिया। मेरा बदला पूरा हुआ, शुक्रिया। अब मैं जा रही हूँ। दोनों के मरते ही रीना का भूत गायब हो गया और मोनी उठकर वहां से चली गई। रीना के भूत का बदला पूरा हुआ। रोहित, मुझे नींद आ रही है, तुम प्लीज लाइट ऑफ करोगे? शालू, बस 5 मिनट में ये बुक पढ़कर हो जाएगी, फिर करता हूँ ना। सिर्फ 5 मिनट। रोहित, तुम्हारे 5 मिनट चलते हुए 15 मिनट तक पहुंच गए हैं। बस 1 मिनट और यार। अब 1 सेकंड भी नहीं। मैं बाथरूम जा रही हूँ, वापस आने तक मुझे लाइट ऑफ चाहिए, वरना मैं घर के सारे बल्ब फोड़ दूंगी।
और तुम्हारी इस किताब को भी आग लगा दूंगी, समझ गए तुम? बिजली वाले प्लीज लाइट मत काटना, सिर्फ आखिरी की 5 लाइनें बची हैं। ओ गॉड, बिजली काट ही दी सालों ने। कौन है? देखो, अगर तुम चोर हो तो भाग जाओ यहां से। मेरे हाथ लग गए ना तो जान से मार दूंगा। कौन हो तुम? अंदर कैसे आई? शालू, तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैंने क्या किया है? मैंने तुमसे कितनी बार लाइट ऑफ करने के लिए कहा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब इसकी सजा मिलेगी तुम्हें, मौत की सजा। शालू, क्या हुआ? मैंने मार दिया। तुमने किसे मार दिया? मैंने रोहित को मार दिया रोहित को। ये तुम क्या कह रही हो शालू? मैं तुम्हारे सामने हूँ। शालू, होश में आओ, होश में आओ। अरे मैं जिंदा हूँ। तुम जिंदा हो रोहित? मतलब मैंने तुम्हें नहीं मारा? लगता है तुमने फिर से कोई बुरा सपना देख लिया है। ये लो तुम पानी पियो। बहुत ही बुरा और भयानक सपना था। मैंने देखा मैं सर से पैर तक खून में लथपथ हूँ। मेरे बाल और नाखून चुड़ैलों के जैसे लंबे हैं और हाथ में चाकू, जिससे मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि तुमने लाइट बंद नहीं की थी। तुम हंस क्यों रहे हो? अगर तुम भूत बन गई थी और तुम्हारे लंबे लंबे नाखून थे तो चाकू लेकर आने की क्या जरूरत थी भाई? तुम मुझे अपने प्यारे प्यारे लंबे लंबे नुकीले नाखूनों से ही मार देती। इधर मैं सपना देखकर डरी हुई हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अरे नाराज क्यों होती हो? मुझे तो तुमने उसी दिन मार डाला था जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। अब ज्यादा हीरो मत बनो, चुपचाप लाइट ऑफ करो और सो जाओ। गुड नाइट। तुमने सोने से पहले दवाई ली थी? नहीं, दवाई आज सुबह ही खत्म हो गई। अरे तो खत्म हो गई थी तो मार्केट से ले आती ना, या फिर मुझे कॉल कर दिया होता, मैं ऑफिस से आते वक्त ले आता। कल साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ही है, तभी ले लूंगी। ओके, गुड नाइट। हेलो डॉक्टर। हाँ, शालू, तुम्हारे शरीर पर ये खून कैसा? ये इंसानी खून है। मैं इंसानों को मारकर उसके खून से नहा कर आ रही हूँ। हाँ? अब मुझे तुम्हारे खून से नहाना है डॉक्टर। ये तुम क्या कह रही हो? रुक जाओ, मेरी तरफ मत बढ़ना। मुझे तुम्हारे खून से नहाना है। नहीं, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी दवाई खाकर मैं इंसान से भूत बन गई। तुमने मुझे भूत बना दिया। हाँ? शालू, क्या हुआ तुम्हें? Are you okay? डॉक्टर, आप ठीक हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? तुमने फिर से बुरा सपना देखा? देखो शालू, अगर तुम दवाई टाइम पर नहीं लोगी तो बुरे सपने तुम्हें आते रहेंगे। अगर तुम्हारी ये बुरे सपने देखने वाली बीमारी आगे बढ़ी तो तुम साइको किलर भी बन सकती हो। ये पता है ना तुम्हें? गुड। अब 6 महीने तक बिना एक भी दिन मिस किए
तुम्हें अपनी दवाई टाइम पर लेनी है। लोगी ना? जी जी डॉक्टर। मैं एक और दवाई लिख रही हूँ, इसे तुम रोज रात को खाने के बाद लेना। हाँ रोहित। डॉक्टर से मुलाकात हुई? हाँ हो गई। उन्होंने कहा कि 6 महीने तक बिना गैप किए टाइम से दवाई खानी है। साथ में एक और दवाई लिखी है। वो कब लेनी है? रोज रात को खाना खाने के बाद। तो दवाई ली कि नहीं? ले ली। चलो ओके, आज जल्दी निकलता हूँ। बाय बाय। एक्सक्यूज मी मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? आप अपना मोबाइल क्यों तोड़ रही हैं? लाल चौक, गली नंबर 1। लगता है पागल औरत है। हाँ इंस्पेक्टर, ये मेरी ही बीवी है। बीमार थी, बीमारी से मुक्ति मिल गई आज इसे। यार, तुम लोगों को पता है, मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया कहानी दौड़ रही है। सुनाऊं क्या? लगता है तुझे ज्यादा चढ़ गई है। ना 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 भाई, तेरी कसम बिल्कुल भी नहीं चढ़ी। और अभी तो एक ही बोतल पी है। तेरा भाई तो एक बार में 10 खत्म कर दे। हाँ, अरे बस तुम लोग मेरी कहानी सुन लो। भाई तेरे हाथ जोड़ते हैं, तू कुछ मत बोल। तू बस चुप रह और अगली बोतल खोल। तेरे बिना सिर पैर की कहानी सुनकर दिमाग का गुड़ गोबर थोड़ी ना करना है। अरे कहानी तो हम सबके इस भाई मोहित भाई ने सोची है। जब भी बनेगी ना तो बाहुबली के भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। ऐसे ही थोड़ी ना बन जाती है फिल्म। हीरो हीरोइन भी तो होने चाहिए, पैसा लगाने वाला प्रोड्यूसर भी तो चाहिए। बे मेरा नाम मोहित है साले, प्रोड्यूसर तो यूं पैदा कर लूंगा। और रही बात हीरो हीरोइन की, तो हीरो ले लेंगे किसी को भी, पर हीरोइन तो अपनी प्रिया ही होगी। ओह शिट, प्रिया से याद आया, उसने तो आज मुझे अपने घर बुलाया था। अब मैं तो चला, आगे का तुम बेवड़े लोग देख लो। वाह गुरु वाह, प्रिया की याद आते ही हम दोस्त बेवड़े हो गए। भाई, खूबसूरत लड़कियां होती ही ऐसी हैं। उनके चक्कर में अच्छे से अच्छा दोस्त दुश्मन बन जाता है। मतलब अपने सभी पराये लगने लगते हैं। अबे ओ इमोशनल अत्याचार की दुकान,
पान के जैसा चबा के थूक दूंगा। संभल कर बोला कर। अपनी इस हंसी के पीछे गुस्सा छुपा रहा है तू। बकवास कम कर बे बदसूरत आदमी। तुम लोग भी तो जाते हो, कभी इधर कभी उधर, हैं? मैं कभी रोका है क्या? नहीं ना। अब मैं जा रहा हूँ तो जलते क्यों हो? हाय हाय, लौंडे का चेहरा तो देखो, खुशी के मारे गाल गुलाबी हुए जा रहे हैं इसके। यार मैं तो प्रिया को भोजपुरी फिल्म की नंबर 1 हीरोइन बनाना चाहता हूँ, जो इंच भर भी अपनी कमरिया लचकाए तो पूरे जिले का क्षेत्रफल हिल जाना चाहिए। आइटम बॉम्ब बनाना चाहता हूँ मैं उसे यार, दिल से। बॉम्ब तो वो पहले से है, तू आइटम बना लेगा तो आइटम बॉम्ब बन ही जाएगी। वैसे भाई एक बात बता, कसम खाके, हम सबकी कसम है तुझे, तू आजकल प्रिया में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। चक्कर क्या है गुरु? देखो यार, तुम लोग हंसना नहीं, बात दरअसल ये है कि मैं प्रिया से खतरनाक वाला प्यार करने लगा हूँ, दारू की कसम। उसमें तुम लोगों की भाभी बनने के 36 के 36 गुण हैं। अबे वो सब तो ठीक है, पर तू अपने अंदर के राक्षस का क्या करेगा? शादी के कुछ दिन बाद ही वो जाग गया तो? अरे तब की तब देखेंगे, फिलहाल तो मुझे अभी प्रिया के पास जाना है। अबे साले चले जा, पर जाने से पहले प्रिया का एड्रेस हमें भी तो देता जा। किसी दिन उससे मिलकर तेरी कुछ तारीफ ही कर देंगे कि कितना शरीफ है तू, हैं? यार बहुत कमीने हो तुम लोग। एनीवेज, लाल चौक बंगलो नंबर 4। चलो अब टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। क्या बात है, तैयारी तो पूरी सुहागरात टाइप की है प्रिया ने। प्रिया, प्रिया, कहाँ हो तुम प्रिया? हम यहाँ हैं मोहित, और बहुत ही बेसब्री से आपका ही इंतजार कर रहे हैं। प्रिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हारे इस वेलकम ने मुझे कितनी खुशी दी है। मैं उम्र भर ये वेलकम नहीं भूल पाऊंगा। भूलने लायक बचोगे तो भूलोगे। इंदु, इंदु। हाँ, मैं इंदु। तुझे क्या लगा, तू फोन पर इतने दिनों से प्रिया से बात कर रहा है? फोन पर प्रिया नहीं, मैं थी, और ये मेरा घर है, जहाँ रहते हुए मैंने मॉडल बनने के कई सपने देखे थे, जिन्हें तूने तोड़ दिया। अब मैं तुझे तोड़ूंगी। मैं तोड़ूंगी तुझे। इंदु, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे माफ कर दो। हाँ प्रिया। शुभम, मैं कल रात से मोहित को कॉल कर रही हूँ। उसे मैंने घर बुलाया था, कोई जरूरी बात करनी थी, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा। कहाँ है वो? ये कैसे हो सकता है? कल रात तो वो तुम्हारे ही घर गया था। अगर तुम्हारे पास नहीं पहुंचा तो वो गया कहाँ? ठीक है प्रिया, मैं पता करके तुम्हें कॉल करता हूँ। बाय। अबे तू, अच्छा हुआ जो तू यहाँ आ गया। मैं तुझे ही कॉल कर रहा था। अभी प्रिया का फोन आया था यार। वो कह रही थी कि रात को मोहित उसके घर नहीं पहुंचा।
और अब उसका फोन भी नॉट रीचेबल है। मैं मोहित के बारे में ही बताने आया हूँ तेरे पास। मोहित की लाश शहर से बाहर जंगल में मिली है। पागल हो गया है क्या? मैं ही मिला तुझे सुबह सुबह पपलू बनाने के लिए, हैं? सच कह रहा हूँ यार, मोहित मर चुका है, उसकी हत्या हुई है। हत्या? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसका ऐसा कौन सा दुश्मन निकल आया जिसने उसे इतनी बुरी तरह से मार दिया। हम प्रिया के पास चलते हैं। वो चाहे कुछ भी बोले, लेकिन मुझे लगता है हमारे सवालों के जवाब उसके घर में ही छुपे हैं। यार, ये प्रिया इतने गंदे घर में रहती है। पता नहीं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शुभम, ये उसकी फोटो यहाँ कैसे? किसकी फोटो? उसकी। ये तो इंदू की फोटो है, लेकिन इंदू की फोटो प्रिया के घर में कैसे? और ये प्रिया है कहाँ? मैं प्रिया को कॉल करता हूँ। हेलो प्रिया, हम तुम्हारे घर पर हैं, तुम कहाँ हो? प्रिया, ये बंगलो नंबर 4 तुम्हारा नहीं है क्या? नहीं, मेरे बंगलो का नंबर 8 है। लेकिन मोहित ने तुम्हारा यही एड्रेस बताया था। खैर छोड़ो, तुम ऐसा करो, जल्दी से बंगलो नंबर 4 में आ जाओ। अरे पर मेरा ऑडिशन है। काट दिया? आखिर ऐसा क्या है बंगलो नंबर 4 में जो मुझे वहाँ बुला रहा है? ये मोहित का नंबर भी तो नहीं लग रहा। क्या कहा उसने? भाई, कोई बहुत बड़ा पंगा है यार। प्रिया तो बोल रही है उसके बंगलो का नंबर 8 है, ये उसका घर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हेलो गाइस। थैंक गॉड तुम आ गई। हाँ आ गई, लेकिन तुम इतने हैरान परेशान क्यों दिख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात मौत को देख लिया है। वो सब छोड़ो, बस ये बताओ, तुम इस लड़की को जानती हो? ये कौन है ये? और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कोई नया शूट प्लान कर रहे हो क्या? हम कोई शूट प्लान नहीं कर रहे हैं प्रिया। शूट प्लान नहीं कर रहे हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? खैर छोड़ो, मोहित कहाँ है? वो मर चुका है। ये कैसा मजाक है? यही सच है प्रिया, मोहित मर चुका है और मरने से पहले वो तुमसे मिलने इस घर में आया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता वो हो चुका है प्रिया। नहीं, ये झूठ है। मोहित नहीं मर सकता। हम तो शादी प्लान कर रहे थे। खुद को संभालो प्रिया। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। तुम अपने घर जाओ, हमें अभी कहीं जाना है। यार, ये तो वही जगह है जहां हमने मुझे मारकर दफनाया था। इंदू? हाँ, मैं 6 महीने पहले अपने गांव से हीरोइन बनने का सपना लेकर यहाँ आई थी, लेकिन तुम दरिंदों ने मेरे साथ धोखा किया और मेरे सपनों के साथ मेरी इज्जत लूटकर मुझे मार डाला। अब तुम्हारी बारी है। अगर किसी लड़की की इज्जत के साथ खेलोगे तो उसकी आत्मा तुम जैसे दरिंदों को कभी नहीं छोड़ेगी, जान से मार डालेगी।